यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल देखेंगे 8.1.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स इकोनॉमिक वेल्थ। यानी कि हमारे पास जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेल्थ। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे ओनर की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर हु आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फॉलोइंग आर इट्स टू अप्रोच फॉर दिस फॉलो। यानी कि हमें यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम चल रहे हैं तो इसका एम क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक जो मैक्सिमाइजेशन है वो होना चाहिए जो ओनर्स के प्रति होना चाहिए। अब ये यहाँ पे कौन करेंगे, शेयर होल्डर्स के थ्रू ही होगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कितना मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होना चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कितनी वेल्थ ज़्यादा यहाँ पे की जाती है। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइज इनकम ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट, परचेज द शेयर ऑफ कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यहाँ पे मैक्सिमम इनकम है वो हो। किस तरीके से इनकम हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे कंपनी के शेयर परचेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करें और हमें मैक्सिमम उस चीज़ से फ़ायदा हो। अकॉर्डिंग टू द अप्रोच कंपनी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि हमारे अप्रोच के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकती है। कब कमा सकती है, जब उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हों। एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट, यानी कि जो डिविडेंड बटेगा वो भी उसके प्रॉफिट के बेस के ऊपर होना चाहिए। इन एडिशनल दिस अप्रोच सजेस्ट द कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट्स ओनली। अब ये हमें क्या सजेस्ट करती है, जितने भी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं वही चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट। यानी कि कंपनी कैसे कमा सकती है, पर शेयर अर्निंग्स पे कमा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मध्य रखते हुए। में सेकंड दिया हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि हमने प्रॉफिट देखा, अब वेल्थ के लिए देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। अब इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ओनर की जो वेल्थ है वो क्रिएट कर रहा है, जनरेट करता है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। हेंस द फाइनेंशियल डिसीजन resulting in increasing net present value should only be accepted by the company। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं वो कंपनी के थ्रू एक्सेप्ट होनी चाहिए। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो। यानी कि हमने यहाँ पे कैश फ्लो के जो थियोरी वगैरह हम पढ़ते हैं, मेनली हम ये चीज़ें अकाउंट्स वगैरह में देखते हैं हम। तो ये जो कैश फ्लो है वो उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, कैश कितना कहाँ से जा रहा है, कैसे कंसिडर करना है। ओनली कैश फ्लो इज़ कंसिडर्ड एज द मेजरमेंट एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ इग्नोर। यानी कि कैश फ्लो है उसे ही देखा जाता है और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसे मेनली थोड़ा सा इस मामले में इग्नोर किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। यानी कि जो ये जो नेट वैल्यू हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। जो अभी की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए उतने हिसाब से वो चीज़ होनी चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ हम कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ जो हमारे पास वेल्थ है उसे हम इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए उसमें से हम उस चीज़ को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास डिराइव हो जाएगी। Financial management should take such financial decision by which wealth of the company is maximized। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऐसे फैसले लेने चाहिए ताकि कंपनी के बारे में भी वो सोच सके। इफ़ द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज़ मैक्सिमाइज्ड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये चीज़ हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इसके असर हमें देखने को मिलेगी। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, यानी कि हमारी मार्केट वैल्यू में यानी कि मार्केट प्राइस एक शेयर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेबल फॉर्म में हमें शो होगी। एज ए रिजल्ट शेयर होल्डर वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज, यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी। ड्यू टू दिस शेयर होल्डर असेट इंक्रीजेज, यानी कि उसकी जो इंक्रीज असेट है वो भी क्या हो जाएगी, समय के साथ इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हमारे शेयर के दाम ज़्यादा होंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ अप्रोप्रिएट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यानी कि सब फॉर्म में ये एक्सेप्टेड चीज़ कहलाती है।
The objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization, यानी कि जो वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन है सबसे ज़्यादा है प्रॉफिट के मामले में भी. प्रोफेसर सॉलमन हैज़ फेवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हमें यहाँ पे एक प्रोफेसर दिए गए हैं सॉलमन, इन्होंने हमें यहाँ पे वेल्थ को लेकर जो मैक्सिमाइजेशन कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे क्लैरिफाई किए हैं.